हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम महमूद गज़नवी को हमने देख चुके थे। अब उसके दरबार में जो विद्वान रहते थे उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर अबू नस्र उतवी। यही वो है हमलावर दरबारी इतिहासकार है जिसने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-यामनी या किताब-ए-यामनी में 1000 ईस्वी से महमूद गज़नवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। मतलब यहाँ पर महमूद गज़नवी के अगर हमें आक्रमणों के बारे में पढ़ना है तो अबू नस्र उतवी जिसकी पुस्तक है तारीख़-ए-यामनी किताब-ए-यामनी को हमें देखना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। अगला आता है ख्वाजा अहमद। ख्वाजा अहमद यह महमूद गज़नवी का वज़ीर था। ख्वाजा अहमद ने महमूद की अनुपस्थिति में 18 वर्षों तक कुशलता से प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया। मतलब ये जो हैं महमूद गज़नवी के ही वज़ीर थे और जब वो आक्रमण करने के लिए यहाँ पर आए तो उनकी अनुपस्थिति में जो है कुशलता से जो प्रशासनिक कार्य है उनका ख्वाजा अहमद ने ही संचालन किया था। बाद में महमूद गज़नवी ने अपने वज़ीर को एक भारतीय किले में कैद कर दिया। तो कुछ षड्यंत्र हो गया होगा जो जिसकी वज़ह से जो है इनको कैद में जब वो वापस आते हैं तो कैद में कर दिया जाता है। आगे देखते हैं अब्दुल फ़ज़ल बैहाकी। इनकी जो लेखन कार्य है वो है तारीख़-ए-सुपतगीन। इनका लेखन कार्य जो है वो है तारीख़-ए-सुपतगीन का लेखक था। इसको लेनपुर ने कहा है, ये पूर्व का पेप्स कहा है। किसने? लेनपुर ने। और किसको? अबुल फ़ज़ल बैहाकी को। सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख हमें अगर मिलता है तो बैहाकी द्वारा लिखित गज़नवियों के इतिहास से ही मिलता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है अबुल फ़ज़ल बैहाकी क्योंकि ये जो है इनकी बुक का नाम है तारीख़-ए-सुपतगीन और इसको पूर्व का पेप्स कहा जाता है। साथ ही सल्तनतकालीन अगर हम चित्रकला की बात करें तो इनके द्वारा लिखित जो है गज़नवियों के इतिहास में हमें सबसे पहले मिलता है। अब आगे बात कर देते हैं फिरदौसी की। फिरदौसी इस इतिहासकार ने फ़ारसी में गद्य में जो भी लिखा फ़ारसी में लिखा 1000 छंदों वाली शाहनामा। तो फिरदौसी का शाहनामा तो कभी-कभी एग्ज़ाम में मिलान के लिए भी आ जाता है और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन-सा गलत है। तो अगर आपको राइटर और उसकी जो बुक है अगर याद होगा तो आप आसानी से कर ले जाएँगे। तो शाहनामा किसकी हो गई? फिरदौसी की। महमूद गज़नवी के आदेश पर ही इन्होंने लिखी थी फिरदौसी ने शाहनामा। इसे फ़ारसी का होमर कहा जाता है। पूर्व का पेप्स किसको? अबुल फ़ज़ल बैहाकी को। फ़ारसी का होमर किसको कहा जाता है? फिरदौसी को। बताया जाता है कि शाहनामा लिखने के लिए महमूद ने फिरदौसी को 60,000 सोने के मिश्कल देने का वादा किया था। मतलब उन्होंने क्या किया? महमूद गज़नवी ने कि फिरदौसी को बोला कि मैं तुमको 60,000 सोने की क्या दूँगा? मिश्कल दूँगा, अगर आप जो है एक बुक लिखते हैं हमारे बारे में। तो वो तैयार हो गए लेकिन जब वो पूर्ण हो गई बुक शाहनामा तो उन्होंने चाँदी के 60,000 मिश्कल दे दिए। फिर फिरदौस ने उसको लेने से इनकार कर गज़नी ही त्याग दिया। मतलब इनके साथ धोखा हो गया। सोने की बात कह के चाँदी के जो है मिश्कल थमा देते हैं। गज़नवी। अंत में फिर उनको फ़ील होता है किसको? मोहम्मद गज़नवी को और वो क्षमा माँगते हैं और 60,000 स्वर्ण मुद्रा भिजवाया लेकिन जब तक वो 60,000 रुपए मतलब जो मिश्कल है वो वहाँ पहुँचती है जब तक उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है फिरदौसी की। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और शव का अंतिम संस्कार के लिए ले जाया चुका था। उसकी पुत्री ने भेंट लेने से इनकार कर दिया। मृत्यु से पहले फिरदौस ने महमूद की निंदा में कविता लिखी और उसके लिए नीच जन्म का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। अब आती है बात अल-बरूनी की जो कि एक ज्योतिषी है। यहाँ पर से भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। उसने गजनी में ब्राह्मण पंडितों से वाद-विवाद किया था। किसने? अल-बरूनी ने। तो उन्होंने अपने लेखन में जब
काम किया तो उसने बहुत सारी जो है संस्कृत वगैरह भी सीखी, तो यहाँ बनारस में आकर ही सीखी थी, इसलिए ब्राह्मण पंडितों से उसने वाद-विवाद भी किया था। आगे देखते हैं, फ़ाराबी दर्शन शास्त्र का विद्वान था, फ़ाराबी दर्शन शास्त्र का विद्वान था। तूसी खुरासानी विद्वान था, तूसी जो है खुरासानी विद्वान था। उसरी महान शिक्षक एवं राजकवि, उसरी का मुँह 3 बार जो है गजनवी ने मोतियों से भरा था। तो अगर पूछा जाए 60,000 मिश्कल किसको दिया था तो फिरदौसी हो जाएगा। फ़ारसी का होमर तो फिरदौसी हो जाएगा। अगर पूर्व का पेप्स कहा जाए तो अबुल फ़ज़ल बैहाक़ी हो जाएगा। और अगर ऐसा कहा जाए कि किसने महमूद गज़नवी ने किस शिक्षक या कवि को उसके जो है 3 बार मुँह जो है मोतियों से भरा था तो आंसर उसरी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सैयद सलार मसूद गाजी, इनका मकबरा जो है बहराइच मकबरा बहराइच में बना हुआ है। सैयद सलार महमूद गाजी का मकबरा जो है यूपी के बहराइच में बना हुआ है। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फारूकी ने महमूद द्वारा लाहौर में बनाए गए निगार खाना यानी चित्र वीथिका का उल्लेख किया है। किसने किया है? तो फारूकी ने ये चित्र वेदिका का जो है उल्लेख किया है। और चित्रकला जो है सबसे पहले हमें देखने को कहाँ मिलती है? पूर्व के पेप्स वाले में, बैहाकी के उसमें। और निगार खाना जो है वो महमूद गजनवी के दरबारी फारूकी ने ऐसा बताया कि लाहौर में बनाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है। उसने महमूद गजनवी का भी शाबी या व्यक्ति चित्र बनाया था, ऐसा माना जाता है क्योंकि सल्तनत टाइम में जो है बहुत ज़्यादा लोगों के या फिर सजीव चीज़ों के चित्र नहीं बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है व्यक्ति चित्र यानी कि सिर्फ़ पोर्ट्रेट जो होती है, पोर्ट्रेट मतलब यहाँ पर जैसे पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होती है, उतना ही पिक्चर जो है बनाया गया था। किसके द्वारा? ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है, फारूकी ने। वो पहला सुल्तान था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था, ये फारूकी कहते हैं। नवार नदी पर महमूद ने बाड़ सुल्तान बांध भी बनाया तथा गजनी में एक विश्वविद्यालय, पुस्तकालय एवं अजायब घर भी बनवाया था। उसके द्वारा निर्मित मस्जिद सह मदरसे को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था। मदरसे सह मस्जिद सह मदरसे ये पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था। मुस्लिम शासकों ने में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने ही भारतीय ढंग के जो है सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों पर दिल्ली वाला कहा गया और जिसका वजन जो है 56 ग्रेन जो है था, 56 ग्रेन था, इसको दिल्ली वाला सिक्का कहा गया। भारतीय ढंग के सिक्के चलाए थे महमूद गजनवी ने। अब बात करते हैं अल-बरूनी, जो कि अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जो कि ज्योतिषी थे और गजनी में उन्होंने ब्राह्मणों से वाद-विवाद किया था क्योंकि उनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी और संस्कृत उन्होंने बनारस के वहाँ से पंडितों से सीखी थी। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट अल-बरूनी के बारे में। इनका नाम जो है अबू रेहान होता है, उपनाम अबू रेहान, उपाधि जो है विद्यासागर, जो कि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त दी गई थी, विद्यासागर। प्रथम मुस्लिम भारतविद थे, प्रथम मुस्लिम भारतविद। इनका जन्म जो है ख्वारिज़्म या खीवा में हुआ था। यद्यपि अल-बरूनी का जन्म जो है ख्वारिज़्म में हुआ था, तथापि उनके माता-पिता ईरानी मूल के थे और उन्हें उस स्थान पर परदेशी माना जाता था। यही कारण है कि उन्हें फ़ारसी उपनाम यानी बिरूनी यानी बाहर से दिया गया। उनकी मृत्यु 77 वर्ष की आयु में गजनी में ही हो जाती है। इनके बारे में विशेष क्या है? तो अल-बरूनी पहले मुसलमान थे, जिन्होंने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। वह ईरानी, सीरियाई और संस्कृत के भी ज्ञाता थे। पुस्तकें कौन-कौन सी है? किताबुल हिंद हो गई, तहकीक या हिंद मतलब दोनों एक ही है या मिन मकाला। किताबुल हिल किताबुल हिंद, तहकीक हिंद और मिन मकाला।
अब किताबुल हिंद और तहकीक हिंद तो सबको याद होगा। मिन मकाला जो है वो भी इनकी ही जो है पुस्तक थी। 11वीं शताब्दी की ये जो है दर्पण कहलाती हैं। इवोल्का इवोल्का को देखते हैं। भारत प्रसाव के बाद इस पुस्तक की रचना की किसने? इवोल्का अलबरूनी ने। अलबरूनी ने लगभग 113 कृतियों की रचना की थी। इवोल्का हो गई। फिर तीसरी आती है किताब किताब्स सायदना। किताब्स सायदना ये अलबरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब थी। तो कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुक जो है वो दवाओं या मेडिसिन के ऊपर लिखी गई है, तो याद रखिए किताबस सायदना। कौन सी? किताबस सायदना। इसका फारसी अनुवाद जो है बक्र ने किया था। बक्र ने किया था। शांताराम एवं रजनीकांत शर्मा ने भी किया था। तो यहाँ पर फारसी में अनुवाद तो बकरे ने किया था और अरबी में लिखी किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद जो है 88 में एडवर्ड सचाऊ ने किया था। एडवर्ड सचाऊ में ने जो है वो अंग्रेजी में किया था, बकरे ने फारसी में किया था और शांताराम रजनीकांत ने जो है हिंदी में किया था। तो वक्र हो गए फारसी में, एडवर्ड सचाऊ इंग्लिश में, शांताराम जो है रजनीकांत शर्मा इन्होंने हिंदी में। इसके अलावा एम ए एम हबीबुल्ला ने इसका बंगला अनुवाद किया था। तो नाम से भी अब बक्र हैं तो फारसी होंगे और ये एडवर्ड सचाऊ है तो इंग्लिश होगा। हिंदी नाम है तो हिंदी में इन्होंने किया होगा और एम हबीबुल जो है बंगला में इन्होंने अनुवाद किया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी बुक से रिलेटेड और इनके अनुवाद से भी रिलेटेड। आगे देखते हैं अल-बरूनी मामूनी वंश के ख्वारिज़्म शाह के राजनीतिक सलाहकार थे। महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज़्म में जीता तो यहीं से युद्धबंदी के रूप में अल-बरूनी को पाया। महमूद ने अल-बरूनी को राज्य ज्योतिष के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। 1018 से 19 ईस्वी में महमूद के साथ ये भारत आए। बरूनी भारत में 10 वर्षों तक रहते हैं और 1030 के आसपास किताबुल हिंद की ये रचना करते हैं। अल बरूनी को महमूद के पुत्र मसूद ने भी राजकीय संरक्षण जो है प्राप्त हुआ। अल बरूनी दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सा एवं ज्योतिषी थे। इन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। इसके अलावा ये योग सूत्र को सूफी मत के समकक्ष मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा के बारे में सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र की भांति है। अल बरूनी ने कपिल के सांख्य एवं ज्योतिषी का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक में प्लेटो एवं अरस्तु का भी उल्लेख किया। तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल बरूनी की या फिर किसने निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक में प्लेटो और अरस्तु का उल्लेख किया है? तो याद रखिए अल बरूनी ने। अल बरूनी गीता से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। भारत में ऐसे हिंदी पाठक भी थे जिन्हें अल बरूनी जानते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया कि मैं हिंदुओं के लिए उकलीदिस और अलम जिस्ती अलमजिस्ती के अनुवाद और वेदयंत्र एस्ट्रोलैब के निर्माण पर एक निबंध लिखवाने में व्यस्त हूँ। तो ये कोटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के उससे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो और चाहे वो यूजीसी नेट हो। कोटेशन जो है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका कोटेशन वो लिखते हैं, स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि मैं हिंदुओं के लिए उकलीदिस और अलमजिस्ती के अनुवाद और वेद यंत्र एस्ट्रोलैब के निर्माण पर एक निबंध लिखने में व्यस्त हूँ। ये किसने कहा है? अल बरूनी ने कहा है। अब अल बरूनी का भारत अल बरूनी की जो बुक है किताबुल हिंद, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं दी गई हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक जो बहुत फेमस होती है उसके बारे में भी जो है पूछा जाता है, चाहे वो किताबुल हिंद हो या फिर अर्थशास्त्र हो या फिर जो है राज तरंगिणी हो,
उन सब से जो है क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए किताबुल हिंद जो कि अल-बरूनी की है, उसको देखते हैं। इस पुस्तक में कुल 80 अध्याय हैं। तो एक कथन में भी पूछ सकता है ए और आर देकर। तो याद रखिए 80 अध्याय है, लेसन है। इसमें सर्वाधिक वर्णन किसका है? खगोल शास्त्र का। किसका है? खगोल शास्त्र का। स्टेनले लेनपूल ने किताबुल हिंद को टकराती तलवारें, जलते लाशों, जलते शहरों, लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच पूर्ण रूपेण निष्पक्ष अनुसंधान की जादुई दीप कहा है। इसमें भारत के कई नगरों का विवरण जो है देशांतर सहित दिया गया है। तो देशांतर सहित दिया गया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत के वो भी नगर को देशांतर सहित देना, उस समय बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है हमें उपयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अल बरूनी ने दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में कुछ नहीं लिखा। अब ये वहां पे गया ही नहीं होगा, उसने देखा ही नहीं होगा, कुछ जानकारी नहीं होगी, तो कहाँ से लिखेगा। और तत्कालीन राजनीति में बहुत कम उल्लेख इसमें मिलता है किताबुल हिंद में। तो मेरे लिए खगोल शास्त्र है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं, जो रिसर्च है, वो उस समय का उसने इसमें दिया है। अब देखते हैं सामाजिक स्थिति। तो भारतीय समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था बताते हैं। वे युग्मित वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण एवं क्षत्रिय एक युग में जोड़े थे और वैश्य और शूद्र दूसरे युग में थे। 4 वर्णों के नीचे अछूतों की श्रेणी 8 अन्त्यजय में उन्हें अल्लम गल्लम कहा गया है। मतलब 8 अल्लम गल्लम जाति जो है वो अन्यत्र जाति या नीची जाति कही गई हैं। और इसमें पूरी आठों की आठ जो है हमें याद होनी चाहिए। 8 जो अल्लम गल्लम जो है पूछा जा रहा है टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस के जो हिस्ट्री का एग्जाम है उसमें जो अल्लम गल्लम बहुत यूपी वाले में बहुत बार पूछा गया है। तो अल्लम गल्लम क्या है? नीची जाति की जो 8 श्रेणियां हैं उनको कहा गया है। किसने? अल बरूनी ने। इसमें धोबी है, मोची है, जादूगर है, नाविक है, मछुआ है, जुलाहा है, शिकारी है। तो कुछ और इसके अलावा हादी है, डोम है, चंडाल है एवं बघातु, ये सबसे निम्न कोटि के हैं। अल बरूनी के अनुसार वास्तव में वे लोग अवैध बच्चों की भांति समझे जाते हैं और उनके साथ समाज में बहिष्कृत व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता था। सामाजिक विभेद इस समय चरम पर था। ब्राह्मणों को 4 पत्नी, क्षत्रियों को 3, वैश्य को 2, शूद्र को 1 पत्नी रखने का क्या था? अधिकार था। ये कौन कह रहा है? ये अल बरूनी कह रहा है। प्रसूतियों के आधार पर वर्णों के बीच दूरी थी। जैसे ब्राह्मण स्त्री 8 दिन, क्षत्रिय स्त्री 12 दिन, वैश्य स्त्री 15 दिन और शूद्र स्त्री 30 दिन तक अछूत रहेगी। अल बरूनी बताते हैं कि विवाह में तलाक नहीं था। मतलब यहाँ पे कोई तलाक जैसी कोई बात नहीं थी। हमारे हिंदुस्तान में विधवा पुनर्विवाह नहीं था। अंतरजातीय विवाह केवल अंत्यजों में ही प्रचलित था। इसके अलावा अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो भारत में कौन कौन से शिक्षा के संस्थान थे? तो इनके अनुसार विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर, कश्मीर और बनारस। विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर, कश्मीर एवं बनारस प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इनके अनुसार विज्ञान के हर एक शाखा के संबंध में हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ उपलब्ध थे। बच्चे पाठशाला में खड़िया और स्लेट का प्रयोग करते थे। अल बरूनी के अनुसार उत्तर भारत में लोग पेड़ की छाल का उपयोग जो है लिखने में करते थे, जबकि दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। तो उत्तर भारत के लोग छाल का उपयोग करते थे लिखने के लिए और दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों पर लिखने का जो है लिखा जाता है। और अल बरूनी बताता है कि हिंदुओं की लिपि में 50 अक्षर होते हैं।
हिंदुओं की लिपि में 50 अक्षर होते हैं। अल बरूनी हिंद भूमि में प्रचलित विभिन्न प्रकार की लिपियों की चर्चा करते हैं, जिसमें सिद्ध मातृका यानी कश्मीर, बनारस, कन्नौज क्षेत्र में प्रचलित थी, सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि हुआ करती थी। इसके अलावा भैक्षुकी यानी उदयपुर की बौद्धों की लिपि, भैक्षुकी यानी उदयपुर की बौद्धों की लिपि। इसके अतिरिक्त मालवाड़ी यानी सिंध में, दिरवाड़ी यानी द्रविड़ देश में, लारी यानी गुजरात में, गौरी यानी पूर्वोत्तर देश में, अथवा मालवा के नागर, भाटिया की अर्धनागरी लिपियों का उल्लेख करते हैं। इस समय साहित्य के मूल विषय कुटनीमत्तम, ये जो है एग्जाम में कुटनीमत्तम पूछा गया है यूजीसी नेट में, तो याद रखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध मातृका के बारे में भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखिए। और कुटनीमत्तम ये भी पूछा गया है, और समय मात्रक भी पूछा गया है कि इसका क्या मतलब होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय साहित्य के मूल विषय जो है कुटनी मत्तम यानी मध्यस्थ के विचार, समय मात्रा यानी वेश्या की आत्मकथा। कश्मीर के एक राजा के एक मंत्री दामोदर गुप्त ने कुटनी मत्तम तथा क्षेमेंद्र के समय मात्रक, समय मतलब वेश्या की आत्मकथा नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? दामोदर गुप्त ने। तो अभी तक जो है समय मात्रक का जो है क्या मतलब है ये पूछा गया है। क्या पता इसके राइटर पूछे जाए, तो दामोदर गुप्त हो जाएंगे कुटनीमतम, और तथा क्षेमेंद्र के समय जो लिखी गई थी समय मात्रक। अल बरूनी कहते हैं कि हिंदुओं का ये विचार है कि हमारे जैसे देश, धर्म, राजा, विज्ञान आदि संसार में कहीं भी नहीं है। उनके अनुसार हिंदू कूप मंडूक हो गए थे, हालांकि उनके विजयों में इतने संकीर्ण विचार नहीं थे। आगे अब धर्म की बात करते हैं, तो अल बरूनी दो प्रमुख त्योहार, एक तो रामनवमी, रामनवमी और शिवरात्रि बताते हैं। उनके अनुसार धर्म में भी विविधीकरण था, क्योंकि शिक्षित लोग जो है एकेश्वरवादी थे, वहीं अशिक्षित मतलब जो आम जन था बहुदेववादी थे। वे वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बताते हैं। कहते हैं कि अधिकांश भारतीय विष्णु यानी नारायण की उपासना करते थे। वैश्य एवं शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अलबरूनी के अनुसार यदि वो सिद्ध हो जाता है कि किसी शूद्र या वैश्य ने जो क्या है पाठ किया है वेदों का, तो उनकी जीभ काट ली जाती थी। आगे देखते हैं, मंदिरों में देवदासी प्रथा थी। वास्तव में मंदिर, बौद्ध विहार, मठ उस समय भ्रष्टाचार के केंद्र थे। वे लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो अशुद्ध अवस्था में गिर जाती है, वह बड़ी सफलता से अपनी मौलिक शुद्ध स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। स्थापत्य के बारे में क्या कहा है अलबरूनी ने? तो हिंदुओं के स्थापत्य के विषय में कहते हैं कि मुसलमान जब उनकी कला को देखते हैं तब आश्चर्य करते हैं। इसको बनाना तो दूर, वे उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अल-बरूनी एवं उत्वी के विवरण से ज्ञात होता है कि कन्नौज नगर अत्यंत विस्तृत और भव्य था। महमूद गजनवी के अनुसार कन्नौज तथा मथुरा के मंदिरों जैसा कोई अन्य वस्तु यहाँ पर निर्मित करना चाहता है तो उसे काम पर 1 लाख सोने की दीनारें खर्च करनी पड़ती थी, तथा 200 वर्ष का समय भी लगता था। तो जितने भी कोटेशन हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति के बारे में अलबरूनी ने कहा है कि उन्नत थी। मंदिरों में संपत्ति का संकेंद्रण था, मतलब मंदिर में ही संपत्ति रखी जाती थी, स्टोर रूम जैसे वहां पे यूज किया गया था संपत्ति को। यही इस समय बैंक थी, और यही कारण है कि आक्रमणकारियों का पहला निशाना जो है मंदिर ही होता था। आगे देखते हैं, अल-बरूनी भारत के प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्गों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करता है। समाज में सूदखोरी वर्जित थी और केवल शूद्रों को ही उनकी इजाजत थी। वे 2% ब्याज पर उसे करते थे। अल-बरूनी लिखते हैं कि यदि कोई अपनी जाति का व्यवसाय या कर्तव्य छोड़ना चाहता है, भले ही वह दूसरी जाति के लिए सम्मान का विषय ही क्यों ना हो, पाप समझा जाता था। राजनीतिक स्थिति देखते हैं। अल-बरूनी ने राजनीतिक स्थिति का नाम मात्र का उल्लेख किया है।
इस समय भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था तथा एक राज्य की कमजोरी दूसरे राज्य की शक्ति का साधन थी। अल-बरूनी ने महमूद गजनवी की सेना में कन्नड़ सैनिकों का उल्लेख किया गया। महमूद गजनवी एवं उनके उत्तराधिकारी मसूद ने अपनी बहुजातीय सेना में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की थी। मसूद की आधी सेना में तो हिंदू ही थे, जिसमें तिलक सेवंत राय उच्च पदों पर थे। अब इसका निष्कर्ष यहाँ पर देखते हैं। अल-बरूनी का सर्वेक्षण एक खंडित भारत है, खंडित समाज की तस्वीरें हैं, प्रस्तुत करता है। यह राजनीतिक, समाज, धर्म, यहाँ तक कि प्रसूति के आधार पर विभेद को भी उजागर करता है। ऐसे में अगर तुर्क आक्रमण के सामने भारतीय राजा एक-एक करके हारते चले गए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि खंडित समाज खंडित राजनीति ही दे सकता है। तो ये रहा था गजनवी का उल्लेख, जब वो उस समय आए थे कि उस समय भारत कैसा था, तो कुछ इस तरह से जो कि हमें मिलता है अल-बरूनी के लेखन किताबुल हिंद के माध्यम से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।